लोग आज वजीर बने बैठे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। उनको कुछ नहीं कर रहे। ये खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। बिल्कुल सही बोले। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है फिर? अरे तुम तोड़ने के लिए आए या जोड़ने के लिए आए? बताओ हमको। चोला बादशाहों के पास क्या हुआ बोलूं मैं? हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। औरंगजेब की कब्र अगर किसी ने तोड़ा तो याद रखना देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र सरकार को सीधी सीधी एमआईएम पार्टी के सांसद ओवैसी ने जवाब दिया है। क्या कुछ अपने बयान में आज हैदराबाद के एक मस्जिद से असदुद्दीन ओवैसी साहब उन लोगों को जवाब दिया है और छत्रपति शिवाजी महाराज को भी लेकर ओवैसी साहब ने जो खुलासा किया है, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को ओवैसी साहब का ये बयान सुनना चाहिए। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें। और डरने और घबराने की हमको और आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं जानता हूं हमारे वतन अजीज में बहुत से ऐसे हालात पैदा किए जा रहे। अब कोई बोल रहा है कि इनकी खबर तोड़ देंगे, कोई बोल रहा है हम ये कर देंगे। ये जानते नहीं है कि जब कोई इस जमीन में चले जाता है या कोई अपने मजहबी रसूमात के तहत दुनिया से जाता है, सबको अल्लाह एक दिन जमा करने वाला है। बेशक करने वाला है। तुम आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, इंशाअल्लाह ताला हम उस दिन कामयाब होंगे। बिल्कुल। आज तुम इख्तिदार के नशे में आकर तुम बकवास बक रहे हो, तुम नफरत के मजाहरे कर रहे हो। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। बिल्कुल। और क्या किया इन्होंने? कुरान करीम की आयतें जिस चादर मुबारक पर जो जला दिया उनको। दोपहर में जाकर कंप्लेन दिया गया कि एक्शन लो। जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते, कंडेम करते। बिल्कुल। मगर आप बोल रहे पिक्चर की वजह से हुआ। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब, और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका, सब आपका। क्यों कर रहे हैं सब ये? अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। बिल्कुल। आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा, या तुम्हारे जोर पर चलेगा? भाई मेरी पसंद को जो जिद्दी तुम्हारी पसंद नहीं होगी तो क्या मतलब? बिल्कुल। जरूरी नहीं ना कि सबकी एक पसंद हो जाए। सबकी एक पसंद हो जाए। मेरे को काला पसंद तो तुम क्या करोगे? नहीं मेरे गोरा नहीं, मेरे को नहीं पसंद गोरा, मेरे को मुझे सफेद पसंद, तुम बोलेगे नहीं काले नहीं होगा। और फिर एक हैरत अंगेज बात यह है कि उस बादशाह के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं ना, छत्रपति शिवाजी के पोते छत्रपति शाहू वह खबर पे गए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज से 2 दिन पुराना इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है, जीशान शेख के नाम से डालो हजरत गूगल में, बेकार चीजें देखते आप लोग। उस आर्टिकल में लिखा कि छत्रपति शिवाजी के बेटे खबर पे गए। अब क्या बोलेंगे उनको आप? क्या बोलेंगे उनको आप? अच्छा, फिर उससे हटके गांधी ने क्या कहा था 1931 में इस बादशाह के बारे में? पेम्ब्रुक कॉलेज है बर्तानिया में, नवंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था? पढ़ लो तुम जरा, पढ़ लो जरा। फिर दिसंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस मुगल बादशाह के बारे में? वो मेरे अब्बा नहीं है, देख लो। फिर उसके बाद यंग इंडिया महात्मा गांधी का जर्नल था, जुलाई 21 1920 में गांधी ने क्या लिखा? पढ़ लो तुम। फिर नवजीवन अक्टूबर 20 1921 को गांधी ने क्या लिखा इस मुगल बादशाह के बारे में? पढ़ लो तुम। सही बात। और ये भी पढ़ लो, जब किसी ने गांधी को खत लिखकर कहा कि इस बादशाह ने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, तो गांधी ने कहा कि ये इंटॉलरेंस है,
इसलिए हमको बचना है, ये गलत है। गांधी ने ये भी कहा, बिल्कुल। मैं भी गांधी से डिसएग्री करता हूं, मैं बहुत से गांधी के चीजों से उसकी मुखालिफत करता हूं, तो क्या मैं बोल दूं, जाके तोड़ दूं? बिल्कुल सही बोले। अच्छा, जो 300 साल पहले हुआ तुम अब मुझसे पूछ रहे हो, नहीं तुम बोलो, मैं बोलूं तो फिर पुष्पामित्रा संघा कौन है? तुम्हारे डैडी है उन्हों? कौन है पुष्पामित्रा संघा? बोलो फिर। अरे मुल्क में बेरोजगारी है, पीने का पानी नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बिल्कुल। फैक्ट्रियां बंद हो रही है, चीन भारत की जमीन पे कब्जा करके बैठा है। मगर नहीं, 300 साल पुरानी बात करें तो सब चले जाता। ये क्या आमफाट है? बोले चले जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। सही बात है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ है, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ है। हरगिज डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तुम आज है कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जाओगे इंशाअल्लाह ताला, तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। और जब मौरिख तुम्हारे बारे में कलम लिखेगा ना, तो कहेगा कि तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं था जिसने आईन की धज्जियों को उड़ा दिया। आखिरी 10 दिनों में, ताख रातों में शब कदर हमको अता की गई है। बिल्कुल। और अभी ज़हीरुद्दीन सूफी साहब ने कहा कि आज 20 रमजान है, मगरिब के बाद से 21वीं रमजान की शब शुरू हो जाएगी। माशाअल्लाह। यानी आज भी शब कदर हमको मिल सकती है। अच्छा जी। फिर 23 की शब, 23 की रात, फिर 25 की शब, 25 की रात, फिर 27 के दिन, 27 की शब, और फिर अगर रमजान 30वां होगा तो 29वीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मस्जिद से किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर और औरंगजेब की कब्र खोदने की जिस तरह से बात चल रही है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर ओवैसी साहब का इस तरह से ताबड़तोड़ बयान आया। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।